एक छोटे से प्रसंग से आज की शुरुआत। श्री कृष्ण भोजन को बैठे हैं और रुक्मणी बड़े प्रेम पूर्वक परोस रही हैं। अभी 2-4 ग्रास ही खाए थे कि अचानक भागे हैं थाली छोड़कर। रुक्मणी ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हो गया है कि थाली छोड़कर जा रहे हैं, आखिर जा कहाँ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। वे द्वार तक चले गए दौड़ते हुए, जैसे कहीं किसी पर भयंकर विपत्ति आ गई हो। रुक्मणी भी उठी, उनके पीछे पीछे 2-4 कदम भागी। कृष्ण वहीं दरवाजे पर ठिठक गए, वापस लौट आए। थाली के पास बैठकर चुपचाप भोजन करने लगे। रुक्मणी ने कहा कि आपने मुझे बड़ी परेशानी में डाल दिया। एक तो आप ऐसे भागे कि मेरे सवाल का जवाब देने का समय भी आपको नहीं था, और फिर दरवाजे से ऐसे लौट आए कि जैसे कहीं जाना ही ना था। आखिर हुआ क्या है? तब श्री कृष्ण ने कहा, मुझसे बेहद प्रेम करने वाला मेरा एक प्यारा एक रास्ते से गुजर रहा है। लोग उस पर पत्थर फेंक रहे हैं, पर वो मस्ती में मेरा ही गीत गाए चला जा रहा है, मजीरा बजा रहा है। लोग पत्थर मार रहे हैं, पर वो किसी को कोई जवाब नहीं दे रहा। मन से भी कोई जवाब नहीं दिया। मन में भी वो मेरी मूरत को बसाए गाता हुआ बढ़ता जा रहा है। सिर से खून की धारा बह रही है। ये देखकर मुझे जाने की जरूरत पड़ गई थी। अगर उस बेसहारे के लिए ना जाऊं तो फिर मेरा क्या अर्थ? तो रुक्मणी ने पूछा, फिर लौट क्यों आए? उन्होंने कहा, लेकिन जब तक मैं दरवाजे पर गया वो बेसहारा नहीं रह गया था। उसने मजीरा नीचे फेंक दिया था और पत्थर हाथ में उठा लिया था। उसने अपना इंतजाम कर लिया था। अब उसे मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने मेरे लिए मौका नहीं छोड़ा है। वह खाली जगह नहीं छोड़ी है जहां मेरी ज़रूरत पड़ जाए। दोस्तों, आज की ये कहानी कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है। मुझे लगा कि मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूं। दोस्तों, कई बार जीवन में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। ऐसी ही ये कहानी है जिसमें हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। क्या फ्री विल चूज़ करें या फेट यानी डेस्टिनी पर छोड़ दें? आप हमें ये ज़रूर बताइए कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं और क्या करेंगे। हमें कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा।